अभी यहाँ 48 मिनट के लिए तत्व चर्चा का सेशन प्रारंभ होगा। किसी को भी कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो, तत्व के संबंध में आपकी कोई जिज्ञासा हो या फिर आपकी साधना के दौरान, तत्व विचार के दौरान कहीं बीच में अड़चन आती हो, द्विधा होती हो, तो इन दिनों में अभी हम तत्व चर्चा दोपहर में करेंगे और बिना किसी संकोच के, झिझक के आप यहाँ पर कुछ भी आप पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न। जी सादर प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। उदय श्री, मेरी जिज्ञासा है कि 15 मिनट का जो नित्य क्रम है उसमें जो एक लाइन आती है, जानने रूप प्रवाह में व्याप्त सामान्य अखंड एक अभेद भगवान आत्मा यही मैं हूँ। इसका थोड़ा सा, इसका अंदर में उदाहरण सहित अगर हमें समझाने की कृपा करें। ज्ञान के जानने रूप जो प्रवाह में एक सामान्य अखंड एक और अभेद चैतन्य स्वरूप को जो देखता है वह पर्याय में द्रव्य का दर्शन करता है। प्रत्येक वस्तु अपने स्वचतुष्टय में स्थित है। चार के समूह को चतुष्टय कहते हैं और द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ये चार चतुष्टय है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। तो जो ज्ञान का निरंतर बहता प्रवाह है, ज्ञान की निरंतर बहती जो धारा है, उस धारा में किसे देखना है? धारा में धारा पर जोर नहीं और धारा में सत्ता पर जोर। तो वो जो सत्ता है वो सत्ता के लिए उस धारा के अतिरिक्त कहीं और क्षेत्र से पलट करके कहीं दूसरी जगह नहीं देखना है। जो प्रवाह बह रहा है उस प्रवाह में जो ज्ञान जिस ज्ञेय को जानता है, ऐसा ये जो ज्ञान का प्रवाह वो ज्ञेय भी नया नया है और ज्ञेयों को जानने वाली जो ज्ञान की पर्याय है वो भी नई नई पर्याय है। वो जो ज्ञान को नई नई जो अवस्था रूप जो परिणमन होता है, उन अवस्थाओं में टिक कर के रहने वाला जो है, जिसमें परिवर्तन नहीं आया, उसे कहते हैं निरंतर नित्य। ऐसा जो सामान्य सत्ता स्वरूप से बालक की अवस्था, युवान की अवस्था और वृद्ध की अवस्था, ये तीनों अवस्थाओं में बालक की मृत्यु हुई और युवान का जन्म हुआ।
युवान की मृत्यु हुई और वृद्ध का जन्म हुआ, मगर बालक से कोई जैसे युवान होता है तो ये मानता नहीं है कि मैं मर गया। बच्चे तो चाहते हैं कि कब बड़े हो जाए। तो ये जो नयापन जो आता है उसमें टिक कर के रहता है ये मनुष्यपना। मर जाए तो मनुष्य से फिर जानवर हो जाएगा, नारकी होगा, देव होगा, फिर दोबारा मनुष्य होगा। मगर ये एक द्रव्य की अलग अलग जो अवस्था है, ऐसे ही ज्ञानी को ज्ञान की जो अलग अलग अवस्था है उस अवस्था की ओर जोर नहीं है। निरंतर बहते ऐसे ज्ञान के प्रवाह में बस उसमें कौन प्रतिबिंबित हुआ उस पर भी जोर नहीं, और प्रतिबिंबित जहां हुआ उसकी अवस्था किस रूप हुई वह भी जोर नहीं। सिर्फ प्रवाह, उसे कहते हैं सामान्य प्रवाह। उसका एक नदी के पानी के बहते प्रवाह से समझोगे तो और समझ में आएगा कि जो पूर्णिमा का चांद है, चतुर्दशी का चांद है, त्रयोदशी का चांद है, ऐसे चांद अलग अलग आकार के हैं और नदी बह रही है। ये समझना, ज्ञान की जो जानने की पर्याय में सामान्य ज्ञान का जो परिणमन है, विशेष नहीं, ऐसा जो ज्ञान का सामान्य, उसका पहले स्वरूप समझो कि चांद पूर्णिमा का, चतुर्दशी का, त्रयोदशी का, ऐसे अलग अलग आकार वाला, और ये नदी का पानी का बहता प्रवाह। तो अभी यहाँ जो पानी है उसमें जो प्रतिबिंब पड़ा, ये पूर्णिमा का प्रतिबिंब पड़ा। फिर ऐसे समझो कि दूसरा आकार प्रतिबिंबित हुआ, फिर तीसरा आकार, अलग अलग आकार का चांद उसमें प्रतिबिंबित हुआ। ये जो चांद का आकार है, ये चांद की अवस्था, ये निरंतर बदलती है। और यहाँ जो प्रतिबिंब पड़ रहा है उसमें भी परिवर्तन आ रहा है, उसमें भी नई नई अवस्था, नया नया प्रतिबिंब पड़ा। वहां यदि पूर्णिमा का चांद पूरा है तो यहाँ भी वो जो पूर्णिमा का चांद प्रतिबिंबित हुआ, ऐसी यहाँ अवस्था हुई है। मगर वह जो पूर्णिमा का चांद और ये पूर्णिमा का चांद दो चांद नहीं है, चांद एक है। और ये जो अवस्था है ये चांद की नहीं है, ये जो अवस्था है वो निर्मल पानी की अवस्था है, वो पानी की स्वच्छता है। क्योंकि इसमें यदि छुओगे तो चांद का अनुभव नहीं होगा, ठंडे पानी का अनुभव होगा, क्योंकि यहाँ तो चांद है ही नहीं। अब ये जो अलग अलग आकार में ऐसे देखो, नीचे से यदि ऊपर आओ तो और ज़्यादा स्पष्ट होगा कि एकम, दूज, तीज, ऐसे ज़्यादा स्पष्ट होगा कि चांद का आकार बढ़ता गया। तो यहाँ पर भी अलग अलग आकार, पानी का जो प्रवाह बदलता है उसमें आकार भी बदलता गया। मगर जिसकी दृष्टि न चांद के आकार पर है और न तो पानी में कैसा चांद का प्रतिबिंब, अर्थात पानी की अवस्था कैसी है उस पर जिसका जोर नहीं है, उसके लिए तो नदी निरंतर बह रही है, बस पानी का निरंतर प्रवाह बह रहा है, उसकी अवस्था पर जोर नहीं। बहना निरंतर हो रहा है मगर वो बहने में अवस्था कैसी है उस पर जोर नहीं। तो जब त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता जो दृष्टि में आती है, उससे पहले ये जगत के जो ज्ञेय जानने में आते हैं, उन ज्ञेयों की रुचि तो मरती जाती है, मगर ज्ञेयों को जानने वाली ज्ञान की जो अवस्था है, वो ज्ञान की अवस्था की भी रुचि मरती जाती है, रुचि मरती जाती है। रुचि मरती जाती है अर्थात कि ज्ञान का निरंतर प्रवाह, अर्थात एक समय के लिए ऐसा नहीं लगता लूट जाएगा, छूट जाएगा, अब क्या होगा, ऐसा नहीं लगता कि अरे देखो यहाँ तो अष्टमी का चांद और कहाँ पूर्णिमा का चांद, ये कैसी पानी की अवस्था। मगर पानी को पूछो कि अष्टमी के चांद या पूर्णिमा के चांद से तेरा जो प्रवाह बह रहा है उस प्रवाह को क्या लेना देना। ऐसे ही ज्ञान का
न तो जगत के पदार्थों से कुछ लेना देना है, न तो ज्ञान की वो जो जानने वाली अवस्था रूप निरंतर परिणमन हो रहा है, उस निरंतर परिणमन का नाम विशेष परिणमन है। ये अष्टमी के चांद जैसा या फिर नवमी के चांद जैसा ये विशेष नया नया परिणमन है। वो नया नया जो परिणमन हो रहा है उसमें भी कुछ ऐसा है जो परिणमित नहीं हो रहा है। वो जो मात्र ध्रुव सत्ता स्वरूप है, उस सत्ता स्वरूप में बिना किसी विकल्प के प्रवाह में सत्ता स्वरूप को देखना, उस समय बहता हुआ नहीं दिखाई देता। गुड़ जैसे परिणमित होता हो उस समय विकल्प ही नहीं आता। जैसे मेरे हाथ में गुड़ है, मैंने ये गुड़ जीभ पर रखा है और मैं अभी चल रहा हूं, तो गुड़ भी गति कर रहा है, जीभ भी गति कर रही है, मगर उस समय गुड़ की जो गति हो रही है, उस गति के काल में ये गति करता हुआ गुड़, ये गति करती हुई मिठास, ऐसा विकल्प नहीं आता। उस समय गति के काल में भी सिर्फ मिठास की अनुभूति मात्र, विकल्प नहीं कि गुड़ गति कर रहा है। ऐसे ही ये जो जानना ये निरंतर हो रहा है, उस जानने के प्रवाह में एक सत्ता जो है, वो स्वरूप जो है, जैसे गुड़ की मिठास कितनी भी गति करे मगर उसमें ध्रुवता जो है वो मिठास की। पलट तो गया गुड़, कितना पलट गया कि दुकान में था घर में आ गया, वो बोरी में था वो डिब्बे में आ गया, या फिर डिब्बे में था थाली में आ गया, थाली में था वो हाथ में आया, मुंह में गया। ये गुड़ इतना तो बदल गया, मगर उसके बदलने में भी वो गुड़ बदला तब मैं मानूं यदि वो गुड़ मीठे से खट्टा हो जाए। बोरी में से डिब्बे में आने का नाम बदलना नहीं है, वो तो संयोग में परिवर्तन आया, मगर उसका जो स्वरूप है उस स्वरूप में परिवर्तन नहीं आया। तो संयोग के बदलने से अज्ञानी उस स्वरूप का संबंध जोड़ता है। इसलिए जिसकी दृष्टि वो मिठास पर है, उसके लिए कमरे के बाहर है या कमरे के भीतर है, उसे विकल्प ही नहीं आता कि कमरे के बाहर में अनुभव करता हूं गुड़ का या कमरे के भीतर में अनुभव करता हूं गुड़ का। वह अनुभव कमरे और बाहर या भीतर का नहीं, मिठास का अनुभव जो हो रहा है, बस उस समय विकल्प यदि आ जाए कि कमरे के बाहर, तो मिठास से बाहर चला गया, वो अनुभूति भंग हो गई। इतना भी यदि विकल्प आए, दूसरा एक रंच मात्र भी ऐसा विकल्प आए, ये विकल्प खतरनाक है। इसलिए जो स्वरूप है वो स्वरूप दृष्टि में आने का भाव ये है कि जो प्रवाह ज्ञान का बहता है, उस बहते प्रवाह में एक सत्ता को देखो। ऐसे ही जानना, ये आकार को मत समझना। ये परिणमन में तुम बैठे बैठे भी, जैसे कि मैं अपनी आंखों से ये आपको देख रहा हूं, आपके चेहरे को देख रहा हूं, और आपने मुझे पूछा कि ये चैतन्य स्वरूप क्या है, तो देख रहा हूं और ये सुन रहा हूं। तो ये रंग को जानने वाला ये जो ज्ञान, या फिर जो ध्वनि है उस ध्वनि को जानने वाला ज्ञान, ये ज्ञान, उसमें इंस्ट्रूमेंट चेंज हो गया। पहले अलग चश्मे लगे थे, अब वो चश्मे निकाल करके दूसरे चश्मे लगाए, मगर आंख का जो भीतर का देखने वाली आंख थोड़ी नई आई है, चश्मे नए नए आए। ऐसे ही पहले आंख इंद्रिय निमित्त थी रंग को जानने में, अब कान इंद्रिय निमित्त है ध्वनि को जानने में। ऑब्जेक्ट बदल गया, ऑब्जेक्ट को जानने का मीडियम बदल गया, मगर उसके पीछे जो जानना है उसको न आंख से कान से लेना देना है, न तो वो रंग से न ध्वनि से लेना देना है। वहां जानना ये हो रहा है कि रंग को जाना, ध्वनि को जाना, ये विशेष जानना, और रंग हो या ध्वनि हो उसे कोई लेना देना नहीं। जानने का कार्य होता रहा या बंद हो गया, वो जानने का कार्य चलता रहा ने,
उसे कहते हैं सामान्य जानना। उसमें भेद नहीं है, उसमें खंड नहीं है, वह अखंड है। उसमें खंड नहीं है। समीसार की गाथा नंबर 31 उसमें ये वर्णन किया हुआ है, ऐसा स्वरूप है कि ये जो ज्ञान का खंड 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 रूप, ऐसा जो परिणमन 31, 32, 33 ये 3 गाथा में उसका बहुत सूक्ष्म भाव है। जितेंद्रिय जिन, जितमो जिन, क्षीणमो जिन, उसका भाव पूरा उसमें समझ में आएगा। ये जो ज्ञान का जानने रूप परिणमन हो रहा है, उसमें जो खंड खंड रूप ज्ञान है, खंड खंड रूप ज्ञान का अर्थ ये ऐसा हो ये खंड खंड रूप ज्ञान, एक विषय को जाना, फिर दूसरे विषय को जाना, फिर तीसरे विषय को जाना, ऐसे नए नए विषय को जो जाना, वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का घात हो गया। राग द्वेष की बात दूर की, ये टेबल कुर्सी अच्छे है, पत्नी अच्छी है, मित्र अच्छा है, शत्रु बुरा है, ये तो दूर की बात। मगर पत्नी को जाना, फिर शत्रु को जाना, राग द्वेष नहीं कह रहा हूं, जाना, पत्नी को जाना, शत्रु को जाना, ये दो जाना ना, दो ऑब्जेक्ट, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट को जाना, उसमें जो त्रिकाली 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 ये कांस्टेंट ये जो जानना हो रहा था वो नहीं हुआ, वो भगवान आत्मा का घात है। राग द्वेष तो दूर की बात है, उसको कहते हैं ज्ञान खंडित हुआ, उसको कहते हैं क्षयोपशम ज्ञान खंड खंड रूप ज्ञान है। तो पहली बात कि ज्ञान है वो सामान्य है, उसमें नए नए ज्ञेयों के कारण वो टुकड़े नहीं होते, टुकड़े नहीं होते, वो अखंड एक सत्ता, अखंड एक सत्ता, वो सत्ता तो अखंड एक है, उसके अंदर अंश 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 ऐसी सत्ता एक है, उसमें वो सत्ता अलग अलग नहीं है। एक रस्सी है, उस रस्सी में 3 गठान है, वो पहली गठान, दूसरी गठान, तीसरी गठान, वो 3 गठान की वजह से रस्सी 3 थोड़ी है, वो रस्सी के 3 खंड थोड़ी है, वो तो एक अखंड है। पहले पहला है ये भाग, दूसरा है, तीसरा ये है, मगर ये 3 गठान के कारण रस्सी 3 नहीं है। ऐसे ही ये पहले समय की ज्ञान की पर्याय, दूसरी तीसरी ऐसी अनादि अनंत ज्ञान की पर्याय, उस पर्याय के कारण वो ज्ञान स्वरूप में खंड नहीं होता, वह अखंड है। इतना टुकड़ा है, पानी जो बह रहा है उसमें इतना भाग अलग, इतना भाग अलग, इतना भाग अलग, ऐसा कोई डिवीजन नहीं है। इतना टुकड़ा पानी का अलग कर दो, इतना अलग कर दो, वो एक अखंड ऐसा प्रवाह है। ऐसे ही ज्ञान के अखंड प्रवाह में, जिसमें बीच में खंड नहीं है। ये कब से लेकर के इलेक्ट्रिसिटी चली गई, अब इलेक्ट्रिसिटी, अब यहां ये वायर है और यहां ये ट्यूबलाइट है, ये समझना हो बहुत सूक्ष्म भाव है, इतना सूक्ष्म भाव है कि यहां से यहां, ये जो स्विच से लेकर के वो जो बत्ती तक की वो जो वायर फैला हुआ है, उसमें बीच में कितना टुकड़ा कट जाए तो वहां बत्ती नहीं चलेगी। 1 फुट का, आधे फुट का, कितना टुकड़ा कि थोड़ा सा, अरे कट गया कि खत्म, वो 1 इंच भी नहीं, 1 सेंटीमीटर भी नहीं, कट गया खत्म। और यदि अब यहां से यहां तक बीच में 50% है, वहां कट गया, अब आगे किसी ने उस वायर में हाथ लगाया तो उसको करंट का अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि वो खंडित हुआ है ना। खंडित होगा तो करंट का अनुभव नहीं हुआ, खंडित है। तो जब चैतन्य परमात्मा जैसे 4 बजे भगवान आत्मा अनुभव में आया, तो भगवान आत्मा कैसा अनुभव में आया कि अनादि अनंत ऐसा ध्रुव ऐसा अनुभव में आया। ध्रुव कल भी परसों भी ऐसे अनादि काल से, कल भी परसों भी ऐसा अनंत काल तक, ऐसा अनादि अनंत जो अनुभव में आया, वो अनुभव में वो क्या बताता है कि अनादि अनंत जो है उसमें 5 दिन पहले का भगवान आत्मा और उससे पहले का भगवान आत्मा, उसके बीच में टुकड़ा नहीं है, वरना 5 दिन तक का ही अनुभव में आता है। वो अनादि अनंत अनुभव में आया, माने एक समय के लिए भी उसके अंदर टुकड़ा नहीं हुआ है, खंड नहीं हुआ है, वरना त्रिकाली की अनुभूति नहीं होती।
एक स्वरूप। इसका ये दूसरा भाव है कि वो जो पूरी रात भर जलती हुई ज्योति, रात को जला करके दिया रखा था, सुबह उठे और दिया जल रहा है, वो ये बताता है कि अखंड ज्योत जल रही थी। ऐसा नहीं कि बीच में बुझ गया था और फिर जल गया। इसलिए जरथुस्त्र को मानने वाले उनके मंदिर में 24 घंटे दीपक जलाते, वो अखंड ज्योत कहते हैं। वो इसका प्रतीक है कि ज्ञान की सत्ता अखंड है, अखंड है। और उस समय बिना सोचे हो सम्यक दृष्टि नारकी का शरीर जब कटता है नरक गति में, तो नारकी का शरीर जब कटता है कितने तिल तिल जितने टुकड़े हो जाते, तिल तिल जितने टुकड़े। 6 डाला में लिखा है तिल तिल जितने टुकड़े। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। तो इतने छोटे टुकड़े तो वो ज्ञान में जानने में नहीं आते। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को जानने में आते, पीड़ा नहीं होती, पीड़ा भी होती है, मगर श्रद्धा में ऐसा है कि वो जो एक समय का ये ज्ञान का जानना, जो ये जान रहा है, ये जान रहा है कि हाथ कट गया, शरीर कट गया है, वो जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं कटा, वो ज्ञान अखंड है। ज्ञान अखंड है, वरना वो खंडित हुआ ज्ञान वो पता कैसे चलता? सीधी सी बात है, कांच का गिलास गिरा और फूट गया और सामने दर्पण में आपको दिखाई दिया, वो क्या बताता है कि दर्पण नहीं फूटा। यदि दर्पण फूट गया होता तो फूटा हुआ ग्लास प्रतिबिंब कहां होता? तो जो भी खंडित होता है वो जानने में तो आता है। इसका मतलब कि जो जानने वाला है वो खंडित नहीं होता है, तभी तो उसमें जानने में आता है। खंडित भी जानने में आए, अखंड भी जानने में आए, फिर भी जो ज्ञान की पर्याय स्वयं खंडित नहीं होती उसे अखंड कहते हैं। और तीनों काल में व्याप्त होने पर भी एक है। यह ज्ञान का स्वरूप एक स्वरूप है। उसमें भी बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखो ना, गुड़ की बात करें कि गुड़ के अंदर वहां पर वो जो वस्तु है उसमें हमेशा के लिए क्या टिक करके रहेगा कि मिठास टिक करके रहेगी। मिठास भी बदल जाएगी, कल गुड़ खट्टा हो जाएगा, कड़वा भी हो जाएगा, ये गुड़ बदल जाएगा, रस रहेगा। किसी में दम नहीं है कि गुड़ में से रस निकाल दे। खट्टा हो, मीठा हो, कड़वा हो, मगर खट्टा मीठा कड़वा ये है क्या? रस। दुकान से नया कपड़ा खरीद के कहा कि ये रंग चला गया, रंग थोड़ी चला गया है, वो लाल चला गया, अब सफेद हो गया, मगर सफेद भी तो रंग है। जैसे पुद्गल में ये अवस्था के नष्ट होने से वस्तु नष्ट नहीं होती, गिलास फूटने से वो परमाणु नष्ट नहीं होते, ऐसा ये पुद्गल का भी ये नियम है। विज्ञान भी आज ये मानने लगा कि किसी भी वस्तु को नष्ट नहीं कर सकते, खाली अवस्था बदलती है, अवस्था बदलती है। ऐसा ये स्वरूप कि जिसकी रुचि अवस्था में है वो अवस्था के बदलने से दुखी होगा, और जिसकी रुचि अवस्था में नहीं है वो अवस्था बदल जाएगी। मूल वस्तु पड़ी है ना, मूल वस्तु ऐसी की ऐसी है ना। मिट्टी में यदि रुचि है तो मटका नीचे गिर गया, ठिकरे हो गए, वो दूर से देखता है बस चुपचाप। क्यों? अरे मटका फूट गया, दूसरा रोता है और एक आदमी चुपचाप वो देख रहा है, क्योंकि उसकी रुचि मटके में थी और मटका फूट गया। मटका फूट सकता है, मिट्टी नहीं, इसलिए वो मिट्टी ऐसी की ऐसी पड़ी है। तो ज्ञानी की दृष्टि पलटते ज्ञान पर नहीं है, जगत पर तो नहीं है, पलटता हुआ ज्ञान है उस पर भी दृष्टि नहीं है। पलटते ज्ञान में कुछ ऐसा है जो टिक कर रहता है, वो ज्ञान की सत्ता कहते हैं। ज्ञान सत्ता मात्र, चैतन्य सत्ता मात्र, वो सत्ता का भाव ये है। सामान्य है, अखंड है, ये एक है और अभेद है। अभेद, अभेद जिसमें कोई भेद नहीं है, ऐसा ये ज्ञान है। ये भाव बहुत सूक्ष्म है, बिना भेद का। एक गुजराती है, एक मारवाड़ी है,
ये भेद है। मगर दोनों को भारतीय की दृष्टि से देखो तो क्या भेद है? तो ऐसे ही ये ज्ञान के है, ज्ञान के अलग अलग भेद है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरि ज्ञान, केवल ज्ञान। मगर सत्ता के रूप में देखो तो वो अभेद एक ज्ञान है। इसलिए सम्यक दृष्टि को अनंत गुणों के भेद का विकल्प उत्पन्न नहीं होता। वो जो कहते हैं भेद खतरनाक नहीं है, भेद का विकल्प खतरनाक है। और वहां निर्विकल्प अनुभव में भेद तो रहता है। एक गुजराती है, एक मारवाड़ी है, भेद तो रहेगा ना। भेद कहाँ खतरनाक है? भेद नहीं होगा तो भारत का संचालन नहीं हो पाएगा। इंडिया को यदि चलाना है तो देश को बांटना पड़ेगा राज्यों में, राज्यों को बांटना पड़ेगा जिले में, जिले को तहसील में, तहसील को गांव में। मैनेजमेंट होगा कैसे? तो व्यवहार निभाने के लिए भेद सब जरूरी है, मगर दृष्टि में वो भेद ना आए। जब कहे कि मैं भारती तो कोई भेद नहीं आता। ऐसे ही ये ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, श्रद्धा, चारित्र, ये सब भेद आत्मा को समझने के लिए जरूरी है। मगर जब दृष्टि में आत्मा आता है तब वो भेद दृष्टि में नहीं आते। जैसे भारतीय कहते ही वो भेद दृष्टि में नहीं आते। एक बाप का दृष्टांत देता हूं ना, सगे भाई है दोनों और उसके दो बेटे, एक भाई का और दूसरे भाई का एक बेटा, इसका एक बेटा। अब छोटे भाई बाजार से आम खरीद कर लेके आए और दोनों अपने बेटे को और भाई के बेटे को एक एक आम दिया। वो तो ऐसे ही दे दिया था। अपने बेटे के पास में और भाई के बेटे के जैसा था ऐसे दे दिया। दूर से अपने भाई को आता हुआ देखा, उसने अपने बेटे के लिए वो जो पहले बड़ा आम था, भाई के लिए, बेटे के लिए छोटा आम था। मगर भाई को आता हुआ देखा कि तुरंत उसने बदल दिया, अपने भाई के बेटे को बड़ा आम दिया, अपने बेटे को छोटा आम दिया। तो भाई आया, आते ही पहले उसने कहा कि बता अब अलग कब होना है? बोले क्यों, क्या हो गया? बोले देख, तू देख तो सही, मैंने अपने बेटे को छोटा आम दिया है, तेरे बेटे को बड़ा आम दिया है। अब अलग होने की बात क्या है? बोले इसलिए अलग होना है क्योंकि तेरे भीतर ये विकल्प कैसे आया कि ये मेरा और ये मेरे भाई का। ये विकल्प जो पैदा हुआ वो विकल्प खत्म। तुझे जो देना था दे देता। इतना भी विकल्प आया कि ये मेरे भाई का बेटा है, ये मेरा बेटा है, उस वजह से तूने मेरे और तेरे बीच में भेद खड़ा कर दिया। एक सा का मतलब यह कि भेद का विकल्प ही उत्पन्न न हो। ज्ञान में भेद जानने में आते हैं मगर दृष्टि में भेद नहीं होते हैं। ऐसा अभेद एक ऐसा जो ज्ञान है वो चैतन्य सत्ता मात्र है। ध्यान से पूर्व तत्व विचार में ये पंक्ति पर बहुत विचार करने जैसा ये है। चारों चतुष्टय को बताया है। किसी और को कुछ कहना हो तो और किसी का प्रश्न, किसी की शंका? जैसे मैं चैतन्य तत्व हूँ, ये विचार दिन भर जैसे विकल्प चलते हैं, तो इसमें थोड़ा भी विकल्प दूसरा अगर आ जाता है या कंटिन्यू में नहीं रहता है। जैसे आप पंखे का उदाहरण देते हैं कि अगर पंखा स्पीड पे हो तो पत्थर ऊपर की तरफ नहीं जाएगा और अगर गैप होता है 1-2 पे चलता है तो टकरा के नीचे गिरेगा।
तो जैसे हमारे ये विकल्प चलते हैं, उसी में अगर दूसरा कोई विकल्प एक समय के लिए भी आ जाए तो इससे हमें अनुभूति नहीं होती। चौथे गुणस्थान से पहले वो जो तत्व विचार चलता है उसमें बाहर के विकल्प तो आएंगे, बाहर के विकल्प बीच बीच में आएंगे, निरंतर नहीं रहेंगे कि एक ही चैतन्य का ही विचार चले। वास्तव में गहराई से देखें ना तो श्रेणी के गुणस्थान तक वहाँ पर ज्ञान का उस रूप में परिणमन होता है। अर्थ संक्रांति और व्यंजन संक्रांति ऐसा ज्ञान का नया 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 परिणमन होता है, इसलिए उस समय भी वहाँ ज्ञान का ज्ञेय नया नया माना है। उस श्रेणी के गुणस्थान की बात है। अभी तो मिथ्यात्व की भूमिका में ऐसे निमित्तों से बचना कि जैसे ही वो चैतन्य तत्व के विचार थोड़ा अंदर से दृढ़ होना पड़ेगा, और एक बार ये दृढ़ता भीतर से आएगी ना, जहां पर भी स्वरूप की बेहोशी होती हो, कृपालु देव ये कहते हैं ऐसे निमित्त को छोड़ देना। तत्व विचार की धारा जहां ऐसा लगे कि यहां बेहोशी है, उस निमित्त को छोड़ देना, उस गांव को छोड़ देना, उस शहर को छोड़ देना। क्यों? क्योंकि अभी अधूरी दशा है, अधूरी दशा है। यदि मुझे मेरी साधना में अग्रसर होना है और ऐसे निमित्त में रह करके मुझे ऐसा लग रहा है अभी मैं अधूरा हूं, इसमें अपनी मस्ती में रहूं, मेरी अभी अधूरी दशा है, मैं अभी घर पर नहीं रहता हूं, उमराला में नहीं रहता हूं, नहीं रहना है मुझे, मेरे परिणाम बिगड़ते हैं, मैं अधूरा हूं अभी। परम कृपालुदेव छोड़कर के ईडर के पहाड़ पर क्यों गए थे? कोने में ही बैठे रहते, घर के कोने में, वहां दूर जाने की जरूरत क्या थी? और वह भी ईडर के पहाड़ पर जहां वाघ विचरण करता है रात के टाइम पे, वहां वाघ आते थे। आज ये सिद्धांत सबके लिए है कि जितना भी आपको ऐसा लगे कि जिस निमित्त में रहकर अधूरी दशा है, अब कहीं घर में ही हो, पति पत्नी साथ में रहते हो, वहां पति पत्नी को छोड़कर कैसे जाए, एक दूसरे को कैसे छोड़ के जाए? तो वहां पर भी इतना हो सकता है, कम्युनिकेशन कम कर दो, काम की बात ही हो, व्यर्थ की बातें बंद हो, क्योंकि जब भी विवाद होता है व्यर्थ की बातों के कारण होता है, व्यर्थ की बातों के कारण होता है। इसलिए व्यर्थ की जो बात है उसको, एक कल मैंने इनको बताया था लाडले को कि देख तिजोरी के अंदर हर एक कमरे में वहां पर अलमारी कबाट रखे हैं, ऐसे हर एक कमरे में रखे, जो चीज काम में आती है उसको रखो, बाकी सब अलमारी में रख दो। सबके कमरे में अलमारियां है, रख दो बस। जो काम में नहीं आती उसको क्यों फिर रखते हो अपने पास में, इधर उधर इधर उधर? क्योंकि जिसकी वजह से जो काम की चीजें वो भी खो जाएगी आपकी। इसलिए जो काम का नहीं है उसको एक और रखो। उसका मैंने उनको और अलग तरीके से समझाया था कि पहले कपड़े छूट जाते या पहले मुनि हो जाते। मुनि होने से पहले कपड़े छूटते हैं या मुनि होने के बाद में कपड़े छूटते? बोले गड़बड़ हो गई। मुनि होने के बाद में यदि कपड़े छूटेंगे, इसका मतलब कि मुनि हुआ तो 7वां गुणस्थान आ गया, और कपड़े छूटेंगे बाद में, माने कपड़े वाले 7वें गुणस्थान वाले होते हैं, तो कपड़े पहले छूट जाते होंगे। यदि कपड़े पहले छूट जाते हैं तब तो अभी मुनि हुए नहीं, 7वां गुणस्थान आया नहीं, और कपड़े पहले छोड़ दिए। इसका मतलब यह कि मुनि के योग्य परिणति नहीं हो तो भी कपड़े छोड़ने में दिक्कत नहीं है, छोड़ दो। बिना परिणति के कपड़े छोड़ने में प्रॉब्लम नहीं। यह बहुत सूक्ष्म बात है। छठे गुणस्थान में तो कोई जाता नहीं, जाता है ऊपर तो 7वें में जाता है, पहले से ऊपर जाता है। तो कपड़ा बाद में यदि छूटता है तो 7वें में जाकर के फिर छूटता है, तो यह सिद्धांत हो गया कि कपड़े के साथ में 7वां गुणस्थान हो सकता है। यह भी हो गए।
और यदि कपड़े पहले छोड़ने जरूरी है 7वां आने से पहले, तो कपड़े छोड़ने के बाद में जब तक 7वां नहीं आया तब तक तो वो दशा नहीं आई ना अंदर की, तो उस समय कपड़े छोड़े ने तो फिर उसकी निंदा बंद कर दो जो कपड़े छोड़ दिए हैं, क्योंकि कपड़े छोड़ सकते हैं उस दशा के आने से पहले भी। ये सब बात है। मैंने ये कहा कि कपड़े पहले छूटे या कपड़े बाद में छूटे, ये जो बात है उसको अलमारी में रखो। और मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य जिसने कपड़ा कभी नहीं पहना, ये काम की बात बाहर रखो। कल मैं रात को उनको बता रहा था कि दुनिया में जितने विवाद हुए, अब यह मंदिर श्वेतांबर का विवाद खड़ा कब होगा कि भगवान कपड़े वाले, आंगी वाले, फूल वाले या फूल वाले नहीं, कैसे होने चाहिए, विवाद होगा। मगर 3 लोक का नाथ भगवान आत्मा जिसके ज्ञान के परिणमन की धारा में कोई खंड नहीं पड़ता, ऐसा अखंड परमात्मा मैं हूं। 22 दिन करो शिविर, 22 दिन क्या निकलने ही नहीं देंगे, फिर रहो इधर ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में ना? बिना काम की बात, जितना भी विवाद होता है वो अलमारी में रखने वाली जो चीज है उसको बाहर लेके घूमता है और काम की चीज खो जाती। ये विचार मैंने कमरे में पैर रख के अलमारी देखी तब आया था। मैं तो वही सोचता रहता हूं। जैसे ही देखा तो पहला विचार ये आया कि अब कमरे में ताला नहीं लगेगा, चलेगा, अब अलमारी है ना। मगर व्यर्थ की बात, इसलिए घर में रह करके भी काम की बात जितनी व्यर्थ में कम्युनिकेशन कम कर, क्योंकि जितना विवाद होता है बोलने के कारण होगा। बोलने के कारण होगा और विवेक नहीं होने की वजह से होगा। कहां बोलना, क्या बोलना, पत्नी के साथ क्या बोलना, सीखना पड़ेगा आप तेरे को। उस वजह से क्या होता है कि निश्चय के सिद्धांत की वाणी को सुनकर के, ऐसा निश्चय के जो सिद्धांत है उस वाणी को सुनकर के जब तुम प्रचार करने जाते हो, घर में समझाने जाते हो, घर वाले को समझाने जाते हो, सामने वाले को समझने के लिए वो उसकी अंदर से रुचि है या नहीं, पहले ये तो देख, पहले ये तो देख। अब कोई है शिथिलाचार करते हैं, पालन शिथिल आचरण है जिनका, और अपने को साधु कहते। अब तुम अपने घर वाले को, पति पत्नी को, पत्नी पति को समझाए कि ये जो साधु है ये 7.5 करोड़ मुनि नरक में जाने वाले हैं। अब तूने उसको बोला, उसने तेरी बात को मान करके तेरे चरण पकड़ करके गुरु मान लिया, या फिर झगड़ा होगा कि तू मेरे गुरु के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है। तो जिसमें विवाद न हो ऐसा काम करो, और जबरदस्ती अपने को ज्ञानी बनाने की कोशिश मत करो ऐसे घर वालों के सामने कि देख मैं तेरे से ज्यादा जानता हूं। कुछ भी नहीं जानता, जानता तो मुंह पे पट्टी रखता है, बोलता ही नहीं। जानता है उसकी एक निशानी है कि सामने वाला अत्यंत विनयवान होकर आदर पूर्वक जब तक नहीं पूछे तब तक उत्तर नहीं देगा, नहीं तो फड़ाफड़ी हो जाएगी, मारामारी हो जाएगी, सैंडविच बन जाएगा। अब मेरी तो विमान में हमेशा विंडो सीट और आयल सीट के पैसे चुकाने पड़ते, मिडिल सीट फ्री मिलती। मैं तो कभी खरीदता ही नहीं हूं पैसा देकर, हमेशा मेरी मिडिल आती, और मैं खाता नहीं हूं बाहर का। और मेरे दोनों साइड में एयर होस्टेस पूछती है वेज नॉन वेज, उसने कहा नॉन वेज, इसने कहा नॉन वेज। अब मैं दोनों को प्रवचन दे तो दोनों मेरे को, मैं सैंडविच हो जाऊंगा। यदि वो मुझे पूछे कि मांस में क्या दोष है, ये मुझे खाना या नहीं खाना, तो ठीक है, मगर मुंह जितना बंद रखेंगे ना, फिर क्या होगा कि जब तुम किसी के, अब वहां पर मैंने उपदेश दिया और वहां मैं सैंडविच बन गया, अब वह बात समाज में पहुंची, दुनिया मेरे को पहचानती नहीं,
मेरा प्रवचन लोगों ने सुना, मेरा नाम कम याद रखती है। अब प्रवचन सुना, कहान राज को कर नमन, करूं महान यह काज। लोगों ने ये सुना है। अब लोगों ने बात की, वो जो कांजी स्वामी और राजचंद्र जी है ना, उनको मानने वाला वो एक था कोई, सैंडविच होकर के आया, तो मेरा नाम तो वहां गया ही नहीं। समाज में नाम बदनाम किसका? कांजी स्वामी और राजचंद्र जी का। इसलिए ये समझ में आया तेरी, मेरा नाम बदनाम मत करना घर वालों को बिना उनकी रिक्वेस्ट के उपदेश दे करके, क्योंकि जब तुम उपदेश तो लोग ये कहेंगे तुम्हारे गुरुदेव तुमको ये सिखाते। सीधी बात है ना। इसलिए कहीं पर भी किसी के सामने विवाद मत करो। आज तुम्हें तुम्हारे भावलिंगी मुनि, तुम्हारे कितनी श्रद्धा है, भावलिंगी मुनि के प्रति कितनी श्रद्धा है। आज उनको उनकी श्रद्धा है, मुसलमान को अल्लाह खुदा की श्रद्धा है। तुम उसको कहो कि तू नरक में जाएगा तो विवाद नहीं होगा तो क्या होगा? क्योंकि हर एक व्यक्ति की श्रद्धा में थोड़ा सा भी विपरीत बोलो तो विवाद ही होगा। इसलिए मैंने कल दोनों दृष्टांत दिए, परम कृपालु देव का और टोडरमल जी का। इन दोनों को रात को 12-1 बजे तक समझा रहा था। दोनों को देखो, टोडरमल जी को बौद्ध मत ऐसा है, श्वेतांबर मत ऐसा है, ढूंढक मत ऐसा है, स्थानकवासी ढूंढक ऐसा मत है। बौद्ध मत है वो क्षणिक को ही मानते हैं, नित्य को नहीं मानते हैं। बौद्ध मत है वो मछलियां खाते हैं। बौद्ध मत में ये लोग ये भी चालू कर दिया, वो भी चालू कर, सब लिखा टोडरमल जी ने। और अंत क्या आया? विवाद हुआ, अंत क्या आया? भले उनकी दशा जो भी थी, मगर परम कृपालु देव में डर नहीं था, समझ थी। इतनी समझ थी, टोडरमल जी से बहुत ऊंचे थे। इसलिए चुप, खाली इतना का बालादि वै त्रणनु ज्ञान एक ने थाय। ये आत्मा है वो क्षणिक नहीं है, वो नित्य है। मगर बौद्ध मत ये कहता है कि क्षणिक है, उनका नाम भी नहीं लिया, क्योंकि समय कम है। कहां झंझट में पड़ना, लड़ाई में जाना, विवाद में जाना। अपना काम करके यहां से बिल्कुल निकल जाना। मूल बात है अपना काम करके निकल जाना। इसलिए आपकी भावना, आपकी बात सही है कि तत्व विचार, निरंतर चिंतन जो है वो हमेशा नहीं चलेगा। ऐसे ही निमित्त में रहे जहां पर ये चैतन्य तत्व विचार चलता रहे। क्रिया भी करे तो ऐसे ही करे जिसमें ये स्वरूप की जागृति बनी रहे, बस। इसलिए मैंने बीच में एक आपको बात बताई थी, कहीं पर भी विवाद हो ना, जो ज्ञान दीपक किसी के सामने भी लड़ाई लड़ करके, विवाद करके, जीत करके यदि कोई आया, उसको मैं निकाल दूंगा। जीत करके आया, अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, मित्रों के साथ विवाद कुछ हुआ और जीत करके आया, गेट आउट। कि देखो मैंने ऐसा तर्क दिया, उसको हरा दिया, मैं जीत गया। नहीं, तू हार करके आ, माफ करना मेरे को कुछ भी नहीं आता, बस तो तू ज्ञान दी। और भीतर में आनंद भोगना, त्रिकाल चैतन्य भगवान आत्मा तेरे कान में कहा हारने वाला हूं, तू कौन हराने वाला? अनंत दुख की पर्याय जिस आनंद को हरा नहीं सकी, ये आनंद स्वरूप मैं हूं। अनंत दुख हो, एक हथौड़ा नहीं, अनंत दुख के हथौड़े पड़े ऊपर, मगर आनंद बिल्कुल ऐसा का ऐसा रहा। ये चैतन्य परमात्मा में। और ये श्रद्धा यदि तुम्हें होगी तो झुकने में तकलीफ नहीं होगी। तो फिर झुकने में तकलीफ नहीं होगी। कुछ तुम्हें पता है ना, आज जिसके पास में, अभी मैं अपने पास में 1 करोड़ रुपए लेके जा रहा हूं और रास्ते में कोई मदारी खेल खेल रहा है, दिखा रहा है सबको, तो मैं वहां पर बैग लेकर के मेरे 2 पैर के बीच में फंसा करके वो खेल देखूंगा? ऐसा करूंगा कि इतना कीमती माल लेकर जा रहा हूं, चुपचाप यहां से निकल जाऊं, खेल में कहीं अटकना नहीं है। जितने भी लोग खड़े होंगे ना, सब बिल्कुल घर से बेघर हुए
या फिर ऐसे ही बच्चे चड्डी वाले, कुछ भी लूटने के लिए नहीं है चड्डी के अलावा, ऐसे ही लोग जो खड़े होंगे आसपास में। मगर जो वैभव को पा चुका है वो व्यर्थ के खेल में जाता ही नहीं है, रुकता ही नहीं है। एक कीमती चीज हाथ में है, कहीं बीच में रुकना नहीं है। ऐसा रतन टाटा को किसी ने पूछा था कि आप इस पद पर कैसे पहुंच गए। अमिताभ बच्चन ने लिखा है, एक बार मैं विमान में यात्रा कर रहा था, अमिताभ बच्चन, और उसके पास में ही फर्स्ट क्लास में था, तो वहां पर थोड़ी देर तो उन्होंने इनको देखा, रतन टाटा को, तो वो तो अपना अखबार पढ़ रहे थे, उनको क्या लेना देना आसपास कौन बैठे। बच्चन ने फिर दोबारा एक बार देखा, फिर सामने से बात चालू की, हाय हेलो करके पूछा आपको फिल्म में रस है? फिल्म में बोले कि हाँ। टाटा ने कहा हाँ, बरसों पहले कोई एक आध पिक्चर देखी थी, ऐसे बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा, बोले आप क्या काम करते हैं? बोले कि मैं फिल्म इंडस्ट्रीज में हूं। बोले अच्छा। अमिताभ बच्चन को ऐसा झटका लगा मेरे जैसा, और उस समय उसका नाम इतना जोर में था कि कोई भी बच्चा भारत का उसे नहीं पहचाने, ऐसा नहीं, उससे रहा नहीं गया। बोले कि मैं फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन। उन्होंने कहा हाय, टाटा का चेयरमैन रतन टाटा। तब अमिताभ बच्चन ने लिखा है उसकी आत्मकथा में कि तब से लेकर के फिर मैं अपने को बड़ा कहता हूं, मेरे से बड़ा और भी कोई हो सकता है। अगर रतन टाटा ने यह लिखा, यदि जिंदगी में तुम्हें महान बनना है तो छोटे छोटे लोग जो होते, जैसे सिक्योरिटी वाला, वॉचमैन है, फिर वो किचन में खाना बनाने वाला कुक है, सर्वेंट है, छोटे छोटे लोग, टैक्सी वाला है, रिक्शा वाला है, छोटे छोटे जो काम करने वाले छोटे लोग जो है, उनके साथ कभी विवाद मत करना। जो बड़े बड़े लोग, आज आप देखो पुलिस कमिश्नर यदि होगा ना, उसकी भाषा कभी इतनी रफ भाषा नहीं होगी। जो चार रास्ते पे जो कोई पुलिस वाला होगा, ट्रैफिक पुलिस वाला, ए इधर आ, वो पुलिस कमिश्नर ऐसे नहीं बोलेगा किसी के साथ में, उसकी भाषा बिल्कुल अलग होगी। तो जो उस लेवल पर जो पहुंचा है, वो छोटी छोटी लड़ाइयां नहीं लड़ता, नहीं तो आगे अटक जाए। अब पता है कि वहां टैक्सी में अभी तुम्हारा 650 रुपया हुआ है और 700 मांग रहा है। अब तू मना कर रहा है कि 700 नहीं दूंगा, अब तेरी अमेरिका की फ्लाइट है, नॉन रिफंडेबल 7 लाख। उस समय क्या करेगा कि यह झंझट, ले भाई तू 1000 ला ले जा, खुश रहना बस है। तुम दे देते हो कि नहीं दे देते? जब तुम कहीं ऐसी विदेश की यात्रा पर होते तब 2, 20, 50 ज्यादा देकर आ जाते हो ना, कि चल तू भी खुश रहे, क्योंकि तुम खुश होते हो। जो खुद खुश होता है ना, उसे ऐसा ही दिखाई देता है। तुम जैसे देखते हो ऐसी तुम्हें दुनिया दिखाई देगी, ऐसी दुनिया दिखाई देगी। अब मोटा भाई कल आए, मोटा भाई ने मेरे पैर छुए, मोटा भाई ने हमारे बीच में सिर टकराता है, वो मेरे को झुकते, मैं उनको झुकता हूं, कभी ये भाव नहीं आता। वो मेरे ज्ञान को झुकते, मैं उनके बड़प्पन को झुकता हूं, कभी ये भाव नहीं आता कौन छोटा कौन बड़ा। हम दोनों एक दूसरे, हमेशा ऐसा हुआ। मगर ये भाई साहब पीछे, तुम में बड़ा कौन है? क्योंकि बड़ा हमारे जिंदगी में कभी ये भाव नहीं आया, और हमेशा ऐसे कभी ये भाव नहीं आया। कभी बड़ी बड़ी सभा होती, मैं उनके गुणगान गाता रहता हूँ, उनकी सभा होती, वो मेरे गुणगान गाते रहते, कौन बड़ा कौन छोटा। मगर जिनकी जीवन में उसके अलावा कुछ नहीं, वो सब जगह यही देखेगा। मैं ये कह रहा हूं, जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी ना, तुम्हें बाहर सब जगह यही दिखाई देगा।
इसलिए रंग जाओ 22 दिन के रंग में। ये जो मौका मिला है, जो भी टिकट रिटर्न लेके आए हैं कैंसिल कर दो। मैं तो आज दुआ करूंगा बरसात इतनी आए, रास्ते बंद हो जाए। मगर लाभ पूरी तरह से लेना। बहुत आनंद हुआ आप समस्त ज्ञान दीपकों के साथ में आज सत्संग करके। अभी हम शाम को 6 बजे से पहले, जैसे कहा था, जल्दी से जल्दी करके अपन 6 बजे से पहले भोजन समाप्त कर देंगे और 7:12 पर यहाँ प्रतिक्रमण, गहन रहस्य, ध्यान के प्रयोग, अंतर में वापिस लौटना, उसके बारे में प्रयोग पर चर्चा होगी। उसके बाद में आज पहला सत्संग होगा 22 परिचय में। जो क्षुधा परिचय है, वो क्षुधा परिचय मुनिराज कैसे सहन करते हैं या नहीं करते हैं, वो सब चर्चा आज शाम को करेंगे। अभी इतना ही। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, अगणित।